हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने देखे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, और हमने ये भी देखे थे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकाला जाता है। वो कोई भी ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होने से भी उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकाला जाता है वो हम देखे थे। तो आज हम देखेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन जानने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानना होगा। तो पहला वाला है एलिमेंटरी रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन और एक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये दोनों जानने के बाद हम मॉलिक्युलरिटी टॉपिक पे आएंगे। तो ये एलिमेंटरी रिएक्शन होता क्या है? जो भी रिएक्शन एक ही सिंगल स्टेप में हो जाता है वो सारा रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये लिख सकते हैं, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप are called elementary reaction। क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे NO प्लस O3 gives rise to NO2 प्लस O2। तो एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्टिंग स्पेसिस है ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और ये सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन हो जाता है। तो अगर वो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाता है वो सारा रिएक्शन को हम बोलेंगे एलिमेंटरी रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता क्या है? अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में देखेंगे, ये एलिमेंटरी रिएक्शन तो एक ही स्टेप में हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है इट इंक्लूड मोर देन वन एलिमेंटरी रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? इट इंक्लूड ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। 2NO प्लस 2H2 gives rise to N2 प्लस 2H2O। तो ये तो हमें दिख रहा है ये सिंगल स्टेप में होता है बोल के, लेकिन इसका अगर हम मैकेनिज्म को अगर देखेंगे तो इसका अगर मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे, ये एक स्टेप में नहीं होता है, ये दो स्टेप में होता है। जैसे कि इसका स्टेप वन अगर हम देखेंगे, स्टेप वन में ये होता है 2NO प्लस H2, ये रिएक्शन करके ये बन जाता है N2O प्लस H2O। यहाँ पे जो 2H2 था वो एक साथ रिएक्शन नहीं किए NO के साथ, इसका एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन किया। और अभी जो N2O बना वो N2O क्या करेगा, स्टेप टू में ये रिएक्शन करता है, और एक जो H2 बच गया है और एक H2 यहाँ पे जो है, तो N2O प्लस H2 ये रिएक्शन करके ये बन जाता है N2 प्लस H2O। तो बेसिकली ये अगर दोनों रिएक्शन को हम अगर ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन हमें वही मिल जाएगा जो हम ऊपर में लिखे हैं। तो नेट रिएक्शन तो वही होगा। नेट रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ये 2NO प्लस 2H2 गिव्स राइज टू N2 प्लस 2H2O, क्योंकि ये जो N2O है और ये N2O ये दोनों कट जाए, कैंसिल हो जाएगा अगर ऐड करने से। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि ये रिएक्शन तो एक ही स्टेप में लिखा गया है, लेकिन इसका मैकेनिज्म को देखने से हमें ये पता चलता है कि एक स्टेप में ना होकर ये दो स्टेप में होता है, और हर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम एलिमेंटरी रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये एक एलिमेंटरी रिएक्शन है और ये भी एक एलिमेंटरी रिएक्शन है।
तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, मोर देन वन एलिमेंटरी रिएक्शन रहता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है व्हिच कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन, और ए नंबर ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। अब हम मॉलिक्यूलरिटी का डिफाइन करेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन को अब अगर हम देखेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, that is atoms, ions or molecules taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction। तो एक elementary reaction में the number of reacting species taking part in an elementary reaction, तो एक elementary reaction में जितना भी reacting species होते हैं उन सब का टोटल नंबर को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। सपोज एक एलिमेंटरी रिएक्शन में 2 रिएक्टिंग स्पेसीज है तो उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा। कोई एक एलिमेंटरी रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पेसीज 3 है तो उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 3 होगा। सो लाइक दैट एक एलिमेंटरी रिएक्शन में जितना रिएक्टिंग स्पेसीज होते हैं जो कि अपने आप में कोलाइड करते हैं रिएक्शन को करने के लिए, उसको हम उनका नंबर को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। सो अगर हम कुछ एलिमेंटरी रिएक्शन अगर देखेंगे, यह है डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2। तो इसका अगर हम डिकम्पोजिशन देखेंगे, एमोनियम नाइट्रेट का अगर डिकम्पोजिशन हम देखेंगे तो इसको हिट करने से क्या होता है, ये हो जाता है N2+ 2H2O। सो क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है तो इसका हम मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1, और इसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सिमिलरली जो रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल आते हैं उनको हम बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन का अगर एक एग्जांपल देखेंगे, ये आएगा 2HI गिव्स राइज टू H2+I2। ये रिएक्शन का, ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है। सिमिलरली एक ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2NO + O2 गिव्स राइज टू 2NO2। इसका मॉलिक्यूलरिटी 3 है। सो मॉलिक्यूलरिटी 1 2 3 वाला तो हम देख लिए। सो मॉलिक्यूलरिटी जो रिएक्शन का 3 से ज़्यादा होता है, सो ऐसा रिएक्शन बहुत ही रेयर है जिसका कि मॉलिक्यूलरिटी 3 है। 3 भी बहुत रेयर से मिलता है, और जो भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 3 होता है वो बहुत ही कम होता है और बहुत ही स्लो होता है। सो देयरफॉर ये हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर जो भी रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पेसीज 3 है या फिर 3 से ज़्यादा है तो वो सब रिएक्शन जेनरली क्या होता है, मोर देन 1 स्टेप में होता है। 3 वाला रिएक्शन बहुत ही रेयर है, लेकिन 3 से अगर ज़्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होता है, वो रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखे थे एक एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे 2NO + 2H2, यहाँ पे है N2 + 2H2O। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तो हम मॉलिक्यूलरिटी 4 बोलेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि ये मोर देन 1 स्टेप में होता है, और हर एक स्टेप क्या है, एलिमेंटरी रिएक्शन है। तो एक एलिमेंटरी रिएक्शन में
जितना भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस हो गए हम उसको उसका मोलिकुलरिटी बोलेंगे। तो ये रिएक्शन का अगर हम मोलिकुलरिटी कितना बोलेंगे, ये रिएक्शन का मोलिकुलरिटी, सो ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल कोलेट कर रहे हैं, तो इसका मोलिकुलरिटी अगर हम इस निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये कितना स्टेप में ये रिएक्शन होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए मोलिकुलरिटी 3 होगा। और ये जो नीचे वाला रिएक्शन है, ये रिएक्शन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो ये रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी 2 होगा। तो ये पहला वाला जो है स्टेप 1 वाला ये ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन है, और जो स्टेप 2 वाला है ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। तो जब एक रिएक्शन में 4 या 4 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 अगर रिएक्टिंग स्पेसिस होते हैं तभी रिएक्शन स्लो रहता है, तो 3 से अगर ज़्यादा है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये एज्यूम कर लेना है कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं होता, ये मोर देन 1 स्टेप में होता है। और उसका अगर हम रिएक्शन का मोलिकुलरिटी जानना है तो हमें उसका मैकेनिज्म में देखना है, और उसको हम स्टडी करके हम देखेंगे कि हर एक स्टेप में उसका कैसा कैसा है। तो हम ये लिख सकते हैं, तो हम ये देखा कि द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इट्स वेरी स्मॉल। इस तरह का रिएक्शन बहुत ही कम है। और ये भी देखा गया है कि अगर मॉलिकुलरिटी 3 है तो ये भी रिएक्शन ऑलरेडी बहुत रेयर है और बहुत स्लो है। तो अगर कोई भी रिएक्शन में 3 से अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये एज्यूम, मतलब हमें ये सोचना है कि ये जो रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये मोर देन 1 स्टेप में रिएक्शन होता है। सो 3 से अगर ज़्यादा है तो मोलिकुलरिटी हम कैसे निकालेंगे, उसका मैकेनिज्म को देखेंगे और तब जाके हर एक स्टेप के लिए अलग अलग आएगा। तो मोलिकुलरिटी एट मैक्स कितना होता है, 3 होता है। तो अब अगर देखेंगे कि जैसे कि ये रिएक्शन के लिए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पे 4 रिएक्टिंग स्पेसिस है, तो 4 रिएक्टिंग स्पेसिस इसका मोलिकुलरिटी 4 नहीं होता क्योंकि 4 मॉलिक्यूल अच्छे तरह से कोलाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर ये एक रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि 2 स्टेप में हो रहा है, एक ही स्टेप में अगर होता है तो हम रिएक्शन का रेट को इजीली निकाल देते, कैलकुलेट कर देते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन अगर मोर देन 1 स्टेप में हो रहा है तो इस तरह का रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट किस पे डिपेंड करता है ये हम देखेंगे। तो जब कोई भी रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होता है तब ये रिएक्शन में से एक रिएक्शन जो है वो स्लो रहता है और दूसरा रिएक्शन जो है वो फर्स्ट होता है। तो हम रेट निकालने के लिए स्लो वाला रिएक्शन को कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट वाला रिएक्शन को हम कंसिडर करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि अगर कोई रिले रेस हो रहा है, रिले रेस आप सब खेले होंगे। रिले रेस यहाँ पे 2 टीम है, टीम ए है एंड टीम बी। तो टीम ए एंड टीम बी ये जो रिले रेस है यहाँ पे सब 4 मेंबर है, यहाँ भी 4 मेंबर। तो कोई भी एक टीम का रिले रेस में विनिंग चांसेस किस पे डिपेंड करता है, जो पर्सन स्लो दौड़ता है। तो जो स्लो दौड़ता है वो उस पर डिपेंड करता है उस टीम का जीतने का चांसेस। वो अगर फर्स्ट दौड़ा तो वो जितना जल्दी मेकअप करेगा उतना ही जल्दी उनका टीम रेस को कंप्लीट करेगा। तो रिले रेस में विनर का चांसेस डिपेंड करता है वो जो स्लोएस्ट पर्सन है वो कितना जल्दी वो रेस को कंप्लीट कर रहा है। तो सिमिलरली कोई भी अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन कितना जल्दी कंप्लीट होगा उसका कंप्लीशन का चांसेस किस पे डिपेंड करेगा, ये स्लोएस्ट स्टेप पे। तो ये स्टेप जितना जल्दी कंप्लीट होगा रिएक्शन उतना जल्दी कंप्लीट होगा। तो ये स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है
रिएक्शन का रेट। तो अगर कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसका मोर देन वन स्टेप है, तो उसमें से जो स्लो स्टेप है, ये उस स्लो स्टेप को हम बोलते हैं RDS। RD इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? स्टेप 1 वाला, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अभी तक हमने जो पढ़े उसको अगर हम समराइज करेंगे, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी को लेके। तो हमने ये देखे थे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों को ही हम समराइज करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, और ये 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये लास्ट क्लास हम देखे थे। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जो एक रिएक्शन में कितना तो रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड कर रहे उस पर डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता, ना ही ये कभी नॉन इंटीजर होगा, ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगा 1, 2 और 3। सेकंड अगर देखेंगे तो ऑर्डर क्या होता है, एक टोटल रिएक्शन के लिए होता है। तो वेदर ये एलिमेंटरी रिएक्शन हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, टोटल रिएक्शन के लिए एक ऑर्डर आता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक एलिमेंटरी रिएक्शन पे ही एप्लीकेबल होता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम फिर से देखते हैं उसका एलिमेंटरी रिएक्शन क्या क्या है, और हर एक स्टेप के लिए अलग अलग उसका मॉलिक्यूलरिटी आता है। तो नेट एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं निकाल सकते, तो उसका इंडिविजुअल स्टेप के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। लेकिन एक नेट रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। जो स्टेप स्लो है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी रिएक्शन होता है उसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये हम देखे थे, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसको हम बोलते हैं RDS। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो स्लोएस्ट स्टेप से ही वो ऑर्डर आता है, और द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।